हेलो फ्रेंड्स। आज हम जिस मेडिसिनल हर्ब की बात करने जा रहे हैं उसको ग्रो करने के लिए या हरा भरा रहने के लिए ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मतलब कि अगर वो किसी कम पानी वाली जगह पे या इवन सूखाग्रस्त जगहों पे भी है तो वहाँ भी अच्छे से ये ग्रो कर जाती है। तो इसको ज़्यादा क्योंकि बारिश की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। इसको बहुत सारे अलग अलग नामों से जाना जाता है, लेकिन पॉपुलरली आप इसको सुहांजना के नाम से जानते हैं। बहुत लोगों ने सुहांजना का नाम सुना भी होगा। इसके अलावा इसके कुछ और अलग नाम बताए गए हैं। हो सकता है आप सुहांजना की बजाय किसी और नाम से फैमिलियर हों, तो ये नाम भी हम आपसे शेयर करना चाहेंगे। इंग्लिश में इसको मोरिंगा, ड्रमस्टिक ट्री या हॉर्स रेडिश ट्री के नाम से भी जाना जाता है, और हिंदी में हम इसको शोभांजन या फिर सहीजन भी कहते हैं। तो उम्मीद है कि आपको नाम की पहचान हुई होगी कि हम शोभांजन की बात करने जा रहे हैं आज। तो इसकी थोड़ी फिजिकल अपीयरेंस की बात करते हैं फ्रेंड्स। जो सुहांजना है, जैसा कि हमने कहा, ये एक ड्राई एनवायरनमेंट में ग्रो करने वाला पेड़ है, और ये एक डेसिडुअस ट्री है। डेसिडुअस ट्री जैसा हमने कहा कि जिसकी जो है एक सीज़न में आके पत्तियां गिर जाती हैं, और जब इसका फ्लावरिंग सीज़न आता है तो ये फिर से हरा भरा हो जाता है। तो फ्रेंड्स, इसकी हाइट जो है सुहांजना की 10 से 12 मीटर के लगभग होती है, और जो सुहांजना की छाल है वो वाइटिश ग्रे कलर की रहती है। इसके बाद फ्रेंड्स, जो इसकी फ्रेश ब्रांचेज होती हैं उनका भी थोड़ा कलर डिफरेंट रहता है। तो इसकी फ्रेश ब्रांचेज जो होती हैं वो पर्पलिश ग्रीनिश वाइट से कलर की होती हैं, और उनके ऊपर जो बार्क है उस पर भी हल्के से हेयर प्रेजेंट रहते हैं। तो ये सुहांजना की जो है थोड़ा एक्सटर्नल अपीयरेंस की बात हुई। इसके लीव्स का पैटर्न देखें तो ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा सा पत्ता जो है छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो गया हो। तो इसकी फैदरी अपीयरेंस है इसके लीव्स की। और सुहांजना के जो फ्लावर्स हैं वो येलोइश वाइट पेटल्स वाले होते हैं। तो आप बहुत आसानी से इसको देख के पहचान सकते हैं। जैसे कि आप पिक्चर्स में देख रहे हैं तो आपको शायद रिकॉल भी हुआ होगा कि ये प्लांट आपने जो है पहले से देखा हुआ है। जहाँ तक फ्रेंड्स इसकी फ्रूट की बात है, इसको ड्रम स्टिक कहा गया है। तो आप समझ सकते हैं कि जो इसका फ्रूट है वो ड्रम स्टिक की फॉर्म का होता है। मीन्स थोड़ा लंबे साइज़ की इसकी जो फ्रूट होती है वो लगभग 20 से 45 सेंटीमीटर का एक कैप्सूल की अपीयरेंस का फ्रूट होता है, जिसमें डार्क ब्राउन कलर के जो है लगभग 1 सेंटीमीटर साइज़ के बीज रहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सारी बात हुई सुहांजना कैसा दिखाई देता है या हम सुहांजना की पहचान कैसे कर सकते हैं। इसके बाद हमेशा की तरह इसका बोटेनिकल नेम जानना भी ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, सुहांजना का बोटेनिकल नेम मोरिंगा ओलिफेरा बताया गया है, और यह मोरिंगेसी फैमिली को बिलोंग करता है। फ्रेंड्स, सहीजन के अंदर अपने आप में इतने सारे हेल्दी कंपाउंड्स पाए जाते हैं जिसकी वजह से इसकी सेहत को लेके इम्पोर्टेंस बहुत बढ़ जाती है। तो आइए देखते हैं कि इसके अंदर ऐसे कौन से कंपोनेंट पाए जाते हैं। सुहांजना के अंदर फ्रेंड्स विटामिन ए, विटामिन B1, B2, B6, विटामिन सी, फोलेट, कैल्शियम, पोटेशियम, आयरन, मैग्नीज, जिंक और फास्फोरस, ये इतने सारे हेल्थफुल कंपाउंड हैं कि अपने आप में जो है ये बहुत सेहत को देने वाला ट्री है, और आपको इसकी पहचान होनी ही चाहिए। फ्रेंड्स, इसकी और एक खास बात मैं आपको बताना चाहती हूँ। जो सुहांजना की लीव्स हैं उनमें लगभग एक लीव का जब हम रस निकालें तो उसमें जो है लगभग 7 ऑरेंज के बराबर विटामिन सी प्रेजेंट होता है। और जो इसका कंटेंट है, जो पोटेशियम की हम बात कर रहे हैं, तो ये जो है बनाना से जो है 15 गुना ज़्यादा पोटेशियम इसमें पाया जाता है। तो आप खुद समझ सकते हैं इसकी जो है हेल्थ के लिए इम्पोर्टेंस कितनी ज़्यादा है। तो फ्रेंड्स, अब क्योंकि हम कह रहे हैं कि ये बहुत हेल्थ के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो ये जान लेते हैं कि इसका कौन सा पार्ट हम यूज़ कर सकते हैं। तो सुहांजना की फ्रेंड्स जो इसकी रूट है, रूट की बार्क, स्टेम बार्क की लीव्स, फ्रूट्स और सीड्स, इन सभी चीज़ों का प्रयोग मेडिसिनल पर्पस के लिए किया जाता है, और इसकी बहुत सारी प्रिपरेशंस जो है मार्केट में अवेलेबल हैं। आप उन प्रिपरेशंस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसकी जो हम जिस प्रकार से इसको लेने के लिए आपको कुछ विधि बताएंगे, आप उस प्रकार से भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आप सुहांजना को ज़रूर अपने जो है हेल्थ को सही करने के लिए आप इस्तेमाल करें।
तो फ्रेंड्स इसकी प्रिपरेशंस की बात कर लेते हैं। इसके जो है कैप्सूल और टैबलेट्स अवेलेबल हैं, जिनकी डोज लगभग 1 से 2 होगी। आप दिन में अगर 2 बार इसको इस्तेमाल करते हैं। सुहांजना का पाउडर, रूट का या फिर स्टेम बाक दोनों का ही पाउडर अवेलेबल रहता है, वो 1/4 से आधा चम्मच मात्रा में सुबह शाम इस्तेमाल कर सकते हैं। सुहांजना की पत्तियों का रस मिलता है, जिसको आप 2 से 4 चम्मच इस्तेमाल कर सकते हैं। सिरप की मात्रा 1 से 2 टेबलस्पून मॉर्निंग इवनिंग के लिए बताई गई है। और सुहांजना की चाय भी बनती है, जो इसकी ड्राई लीव्स की या फिर इसकी ड्राई स्टेम के पार्ट्स को सुखा के बनाई जाती है, वो भी उसको भी जो है आप 1 से 2 कप जो है आप सुबह शाम या फिर दिन में 1 बार भी काफ़ी रहता है, उसको इस्तेमाल ज़रूर करें। तो ये तो इसके प्रिपरेशंस की और इसकी जो है पार्ट्स जो यूज़फुल हैं उनकी बात। अब हमें इसका बेनिफिट भी देखना ज़रूरी है कि ये इतने सारे कंपोनेंट हैं, वो हमें किस प्रकार से हेल्थ में फ़ायदा देते हैं। तो फ्रेंड्स आइए देख लेते हैं इसके बेनिफिट्स। तो सबसे पहला बेनिफिट इसका ये है कि सुहांजना की पत्तियों का रस अगर आप प्रयोग करते हैं तो आपके रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जिसको आम भाषा में हम गठिया भी कहते हैं, उसमें स्वेलिंग और पेन की प्रॉब्लम को ये कम करता है। तो इसीलिए बहुत बार आपने सुना होगा कि सुहांजना का प्रयोग जो है आपकी जॉइंट पेन के लिए बहुत आरामदायक है। आप पत्तियों का रस पीने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और सुहांजना के पत्तियों का छाल का काढ़ा बना के आप उससे अपने जॉइंट्स की सिकाई भी कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स सुहांजना जो है ब्रोंकियल अस्थमा की जो प्रॉब्लम है उसमें आपकी श्वास की नाड़ियों में जो सूजन आ जाती है, जो म्यूकस जमा हो जाता है, उसको दूर करता है, जिससे आपको सांस की तकलीफ में आराम मिलेगा। ये सांस की तकलीफ की बात हुई फ्रेंड्स। और इसके बाद जो है जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि कोई भी हर्ब जो आपकी सेहत के लिए फ़ायदेमंद है वो डेफिनेटली आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पे काम करेगी ही करेगी। तो फ्रेंड्स सुहांजना में जो है एक पदार्थ प्रेजेंट होता है जिसको हम टैनिन कहते हैं, वो ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करने का काम करता है, जिससे आपके स्टमक में अगर अल्सर की प्रॉब्लम है तो वहाँ के म्यूकोज़ा को जो है ये हील करने में हेल्प करता है। सुहांजना में फ्रेंड जैसा कि कहा कि कैल्शियम आयन को जो है ब्लड में आने से ये रोकता है, जिससे आपका ब्लड प्रेशर लेवल भी मेंटेन रहता है। इसके बाद फ्रेंड सुहांजना जो है आपके डायबिटीज़ के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि ये बीटा पैनक्रियाटिक सेल्स से जो है इंसुलिन को सिक्रीट कराता है, जो आपके ब्लड शुगर लेवल को कम करने में हेल्पफुल है। इसका एक और इम्पॉर्टेंट फ़ायदा बताया गया है, ये हाइपरथायरॉयड की समस्या में T4 हार्मोन का T3 में चेंज होने की जो प्रोसेस है उसको रोकता है, जिससे आपके हाइपरथायरॉयड की समस्या में ये बहुत ही हेल्पफुल औषधि के रूप में काम करता है। इसके बाद फ्रेंड जो है सुहांजना का इस्तेमाल जो है आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस रखने के लिए भी किया जाता है और वहाँ वो बहुत फ़ायदा करता है। और सुहांजना जो है आपकी किडनी के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि ये आपकी किडनी में कैल्शियम और ऑक्सलेट की डिपोजिशन को रोकता है। तो जो औषधि कैल्शियम और ऑक्सलेट की डिपोजिशन को रोकती है वो आपकी किडनी में फर्दर स्टोन की फॉर्मेशन को रोकती है। तो इस प्रकार से जिन लोगों को पथरी बनने की काफ़ी रिकरेंस रहती है उनके लिए सुहांजना बहुत रामबाण औषधि है। सुहांजना का एक उपयोग ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए भी बताया गया। जैसे कि आपने देखा कि थायराइड हार्मोन पे काम करता है, वैसे ही ये आपकी बॉडी में प्रोलैक्टिन हार्मोन का लेवल को भी इंक्रीज़ करता है, जिससे कि लैक्टेटिंग मदर्स के ब्रेस्ट मिल्क की प्रोडक्शन बढ़ जाती है। इसके बाद फीमेल्स के बाद फ्रेंड्स मेन के लिए देख लेते हैं सुहांजना कैसे फ़ायदा करता है। जो मेल्स में है ये उत्तेजना को उनकी बढ़ाने का काम करता है, जिससे मेन की जो प्री मैच्योर इजैकुलेशन की प्रॉब्लम है उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद औषधि है। तो आप मेन की जो इस तरीके की सेक्सुअल प्रॉब्लम कोई भी है तो उसमें आप इसका इस्तेमाल ज़रूर कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स वेट लॉस के लिए बहुत उत्तम औषधि है, आप उसमें इसको ज़रूर इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी फॉर्म में, कितनी प्रिपरेशंस जैसे मैंने आपको बताई। तो ये सारी जानकारी थी इसके बेनिफिट्स के बारे में। फ्रेंड्स थोड़ा सा हम प्रिकॉशंस की भी बात कर लेते हैं कि एक तो जिनको बहुत ज़्यादा गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम है वो इसको थोड़ा सा अवॉइड करेंगे, और इसको जो है फ्रेंड्स फीमेल्स को पीरियड्स के दौरान नहीं लेना है, क्योंकि आपकी बॉडी में थोड़ा सा पित्त ये रेज करता है, इसलिए पीरियड्स के दौरान नहीं लें। और एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि जो इसका सुहांजना का फ्रूट है उसको आप प्रेगनेंसी में इस्तेमाल कर सकते हैं,
लेकिन बाकी के पार्ट्स जैसे कि लीव्स, रूट, बाक या फिर फ्लावर, इनको प्रेगनेंसी में जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं वो इस्तेमाल नहीं करेंगी। इस चीज़ का आप खास ध्यान रखें। अदरवाइज़ फ्रेंड्स, सुहांजना को आप बहुत बेफिक्र होकर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये थोड़ी सी प्रिकॉशंस को बस थोड़ा ध्यान रखेंगे और जो है अपने आप को आप स्वस्थ बना सकते हैं इस औषधि का प्रयोग करके। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको आज की जानकारी ज़रूर पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी, लिव वेल।